व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है स्नेक ऑन द प्लेन। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बाइक रेसर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जोनस। वो बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जंगल में अपनी डर्ट बाइक दौड़ाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी की बॉडी पेड़ से लटके हुए देखता है। काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो उस आदमी के पास जाता है जो कि काफ़ी ज़ख्मी होता है। जोनस सोचता है कि वो उसकी हेल्प कर देगा, लेकिन वो आदमी उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है और जोनस एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस आदमी को देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कार से एक ड्रग डीलर आता है जिसका नाम होता है किम। वो उस लटके हुए आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सब देख के जोनस अपनी बाइक लेके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन किम उसे देख लेता है और फ़ौरन ही अपने आदमी को बोलता है कि उसे मार दो। लेकिन जोनस तब तक वहाँ से भाग चुका होता है और जब वो घर आकर टीवी ऑन करता है तो वो देखता है कि उसी आदमी की न्यूज़ चल रही है जिसे कि अभी उसने थोड़ी देर पहले मरे हुए देखा है। ये सब देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। वो टीवी देख ही रहा होता है कि तभी जोनस अपने गेट पे कुछ आवाज़ नोटिस करता है। जब वो वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि 3 लोग हथियार के साथ उसके गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोस्तों कोई और नहीं बल्कि किम के आदमी होते हैं जो कि उसे मारने के लिए आए थे। लेकिन ये तीनों उसे मार पाते कि इससे पहले यहाँ पर एक FBI एजेंट आ जाता है जिसका नाम होता है नेविल। वो उन तीनों को मारकर जोनस को यहाँ से बचा के ले जाता है। नेविल जोनस से पूछता है कि तुमने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है, लेकिन तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो जोनस कहता है कि सारे पुलिस वाले करप्ट होते हैं, अगर मैं उन्हें बता देता तो वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद ये दोनों FBI के ऑफिस पहुंचते हैं और नेविल उसे एक चेयर पर बैठा देता है। कुछ बातें करने लगता है। नेविल बोलता है कि हमारे डिपार्टमेंट में सालों से किम को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया जा रहा है। हम हर बार नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होते। नेविल उससे कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करो और किम के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दो तो हम उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन जोनस साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इन सब चक्करों में पड़े। वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता है। लेकिन नेविल उसे कहता है कि किम काफ़ी पावरफुल आदमी है, वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के मरवा देगा। इससे बेहतर है कि तुम गवाही दे दो और उसे जेल में बंद करवा दो। इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हें इनाम भी मिल सकता है। इसके बाद जोनस उसकी बातें मान लेता है क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी होती है और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। लेकिन तभी नेविल उसे बताता है कि तुम्हें लॉस एंजलिस जाना होगा क्योंकि किम के ऊपर जो चार्जेस है वो वहीं पे लगे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किम और नेविल उसे एक साथी पैसेंजर को प्लेन में ले जाते हुए, और उस प्लेन में काफ़ी सारे अलग पैसेंजर भी होते हैं जो कि इस प्लेन से लॉस एंजलिस सफ़र कर रहे थे। और यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं जहाँ पर किम के आदमी काफ़ी सारे फूलों पर एक केमिकल स्प्रे कर रहे होते हैं और इसके बाद एयरपोर्ट पे एयर होस्टेस वही फूलों के माला सभी पैसेंजर को पहना रही होती हैं। अब सब लोग एक एक करके उस प्लेन में चले जाते हैं और जोनस को प्रोटेक्ट करने के लिए नेविल और उसके साथ एक और उसका साथी होता है जिसका नाम होता है सैंडर। ये तीनों लोग ऊपर फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं और आराम से सफ़र का मज़ा लेने लगते हैं। अब प्लेन लॉस एंजलिस के लिए उड़ जाता है और प्लेन में सब कुछ ठीक रहता है। सब लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और खुश थे। लेकिन तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि प्लेन के नीचे जहाँ पे सारे पैसेंजर के सामान कार्गो रखे होते हैं वहाँ पर एक टाइमर दिखता है हमें, जिसमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा हुआ है और वो चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक हॉस्टेस जिसका नाम टेफिन होता है वो जोनस के पास जाती है और उससे काफ़ी फ्लर्टिंग करती है। जोनस भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था उसके साथ और उससे काफ़ी बातें करता है। अब वहाँ पर नेविल आके बैठ जाता है और उसे मज़े लेने लगता है। दोस्तों, इस प्लेन में एक पॉप सिंगर भी होता है जिसकी एक लेडी फ़ैन होती है। वो उनके पास जाके बैठ जाती है और वो सिंगर लड़की की काफ़ी तारीफ़ें करना चालू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वो टाइमर जो कि अभी 2 मिनट पहले चला था अब वो पूरा होने वाला है और जैसे ही वो टाइमर पूरा होता है उन बॉक्सेस में से हज़ारों की तादाद में जहरीले सांप बाहर आ जाते हैं। वो पूरे प्लेन में फैल जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये काम किम का होता है। किम ने ये सारी चीज़ें करवाई थी। उसने ही प्लेन में ये सांप रखवाए थे ताकि जोनस लॉस एंजलिस तक नहीं जा सके और वो बच सके। अब इस चीज़ की भनक किसी को भी नहीं होती कि इस प्लेन में सांप आ चुके हैं और हर कोई सफ़र का मज़ा ले रहा होता है। और थोड़ी देर बाद एक कपल प्लेन के वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ इंटीमेट होना चालू हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ के एक होल से सांप बाहर आता है और उन दोनों को काटना चालू कर देता है। फिर वो दोनों तड़पना चालू कर देते हैं और काफ़ी बार दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर वालों को ऐसा लग रहा था कि वो अंदर काफ़ी मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलते। लेकिन अंदर तो दोस्तों कांड हो चुका था, उन दोनों की मौत हो जाती है
और इतना ही कम नहीं होता कि एक सांप प्लेन के इंजन रूम में चला जाता है और वहाँ के वायर के बीच में घुस जाता है और फिर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे प्लेन में थोड़ी गड़बड़ी आना चालू हो जाती है। और इधर एक और पैसेंजर टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम जाता है और वो टॉयलेट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में काट लेता है। वो अपने आप को बचाने के चक्कर में शीशे से टक्कर मारता है जिससे कि दोस्तों उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर ये सांप काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं, इस वजह से जिसको भी ये काट रहे थे वो मरता जा रहा था। अब यहाँ पर मौत का मंजर शुरू होने वाला था दोस्तों। पूरे प्लेन में हर जगह सांप फैल जाते हैं कि एक सांप प्लेन में पड़े उसी फूल की माला में आके लिपट जाता है जिसमें किम के आदमियों ने केमिकल स्प्रे किया था। वो जैसे उसे लिपटता है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। मतलब दोस्तों वो माला इसलिए सारे पैसेंजर को दिया गया था ताकि वो सांप उसे सूंघकर और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए और सबको हमला करना चालू कर दे। इसके बाद प्लेन के कॉकपिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ की लाइट चली जाती है और एक पायलट फैसला करता है कि वो कॉकपिट से नीचे जाएगा कार्गो में और जाके चेक करेगा कि वहाँ क्या दिक्कत आई है। सो वो नीचे उतरता है उसे ठीक करने के लिए और वो सारे वायर को ठीक कर देता है, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब होती है। वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उसकी गर्दन पे काट लेता है जिससे कि उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद जब एयर होस्टेस और कैप्टन उसे देखने के लिए नीचे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो हार्ट अटैक से मर गए हैं और एयर होस्टेस नेवल को बुलाती है क्योंकि वो एक FBI एजेंट होता है, तो उसके साथ सैंडर भी होता है। सैंडर बोलता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन कैप्टन बोलते हैं कि हम आधे रास्ते आ गए हैं, अब यहाँ से वापस जाना सही नहीं होगा। नेवल भी बोलता है कि हाँ ये सही होगा, हमें लॉस एंजलिस जाकर ही रुकना पड़ेगा। लेकिन ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि किम ने अपना दिमाग लगा के पूरे प्लेन में सांप फैला दिए हैं। अगर उन्होंने सांपों को नहीं रोका तो वो सबको मार डालेंगे। अब धीरे धीरे करके इसके बाद कैप्टन सारे पैसेंजर को बोलते हैं कि सभी लोग प्लेन की सीट बेल्ट बांध लो और सब लोग टाइट बैठ जाओ। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ कैप्टन के पास एक सांप आ जाता है और उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे भगा देते हैं और इसी बीच गलती से कैप्टन के हाथ से एक बटन दब जाती है जिससे कि सारे बैठे हुए पैसेंजर के पास ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाता है और उनके साथ साथ दोस्तों सारे सांप भी नीचे आ जाते हैं और फिर सब पे हमला करना चालू कर देते हैं। कुछ लोगों के पास वो फूल की माला होती है जिससे सूंघने के बाद वो सांप और ज़्यादा जानलेवा हो जाते हैं और सभी पैसेंजर को काटना चालू कर देते हैं। ये नज़ारा काफ़ी डरावना और ख़तरनाक होता है और इसी बीच एक सांप एजेंट सैंडर को भी काट लेता है, लेकिन तभी वहाँ एजेंट नेविल आ जाते हैं और वो सांप को मार देते हैं। इसके बाद वो सारे पैसेंजर की जान बचाने के लिए उनसे बोलते हैं कि तुम सारे लोग प्लेन के फ्रंट स्पेस में चले जाओ और सभी लोग उस तरफ भागना चालू कर देते हैं। लेकिन इसी भागा दौड़ी में कुछ लोग सांप का शिकार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। नेविल ये सब देखने के बाद काफ़ी घबरा जाता है। वो बचे हुए लोगों से बोलता है कि ये काफ़ी सारे हैं, हमें इन्हें बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो धीरे धीरे सारे जो लगेज होते हैं उनको बीच में रख के एक स्पेस बना देते हैं जिससे कि सांप उस साइड इनकी तरफ ना आ सके। फिर हम देखते हैं कि एजेंट सैंडर की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी है, जिनको कि सांप ने काटा था। उनकी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है और उनके दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा धीरे हो चुकी है। अब यहाँ पर वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाते और उनकी मौत हो जाती है। उसे मरता हुआ देखकर नेविल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद प्लेन का कैप्टन नेविल के पास आता है और कहता है कि हमें अभी लॉस एंजलिस पहुंचने में करीबन 2 घंटे लगेंगे, तब तक तुम इस प्लेन की कंडीशन को संभाल कर रखो और किसी को मरने मत दो। अब यहाँ पर जो हम मंज़र देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। पूरे प्लेन में पैसेंजर से ज़्यादा सांप होते हैं और तभी एक एयर होस्टेस को वहाँ एक पैसेंजर की लाश दिखती है जिसके मुंह के अंदर से सांप बाहर निकलता है और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जोनस इतने सारे सांपों को देखकर घबरा जाता है। वो बाहर आने लगता है। तभी वहाँ पर नेविल पहुँचता है और उसे अंदर जाने को बोलता है। वो कहता है कि किम तुम्हें किसी भी हालत में मारना चाहता है, अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओगे। ये सुन के जोनस वापस अंदर चला जाता है और हम इधर नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर एड्रिन एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे प्लेन की सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। डॉक्टर का नाम स्टीवन होता है। एड्रिन नेविल को कॉल लगाते हैं और स्टीवन से बात करने को कहते हैं। नेविल उसे बताता है कि यहाँ पे काफ़ी जहरीले सांप हैं जो कि लोगों को मार रहे हैं। ये सुन के स्टीवन बोलता है कि सांप ऐसे ही किसी पे अटैक नहीं करते, ज़रूर वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे वो सांप एग्रेशन में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उन फूलों की वजह से जहरीले और ज़्यादा बन चुके हैं और लोगों पे हमला करना चालू कर रहे हैं। फिर नेविल उसे बोलता है कि तुम जल्द से जल्द इसका एंटी वेनम बनाओ, लेकिन स्टीवन उसे बताता है कि तुम पहले जो सांप है उनकी स्पीसीज़ बताओ, मैं तभी उनका एंटीडोट बना पाऊंगा।
ये सुन के नेविल बोलता है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सांप है। तो स्टीवन कहता है कि अगर मैंने किसी पैसेंजर को गलत एंटी वेनम दे दी तो उसकी भी मौत हो जाएगी। अब इसलिए तुम्हें पहले सांपों को स्पीसीज़ के बारे में बताना होगा, पता लगाना होगा, और इसके बाद वो फ़ोन वहीं कट हो जाता है। अब प्लेन में बचे हुए पैसेंजर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये सब जोनस की वजह से हो रहा है। वो अब नेविल पे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उससे कहते हैं कि ये सब जोनस की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हमारी जान खतरे में आ गई है। नेविल उन्हें समझाता है कि ये टाइम हमें एक साथ रहने का है, लड़ने का नहीं है। अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, हमें साथ रहना होगा और बचकर रहना होगा। तो यहाँ पर अब नेविल उन सांपों को पकड़कर उनकी पिक्चर्स स्टीवन को ईमेल कर रहा है जिससे कि वो उसका एंटी वेनम बना सके। लेकिन तभी कैप्टन के कैबिन में एक काफ़ी बड़ा सांप आ जाता है और उसे काट लेता है और घसीटते हुए उसे नीचे ले जाता है। जब एयर होस्टेस कैबिन में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और प्लेन काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, और एयर होस्टेस काफ़ी चालाकी से वहाँ लगी एक कुल्हाड़ी से उसे मार देती है। और फिर उसी टाइम वहाँ पर नेविल भी आ जाता है। तो ये दोनों मिलके प्लेन को संभालने लगते हैं। प्लेन दोस्तों बहुत ही नीचे जा चुका था, 1000 फीट से नीचे जा चुका था, लेकिन इन दोनों की समझदारी की वजह से ये लोग अपने प्लेन को बचा लेते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्लेन में काफ़ी हिलने की वजह से एक ट्रे काफ़ी तेज़ी से पैसेंजर के पास आती है और उससे काफ़ी तादाद में सांप होते हैं। वो ट्रे की मदद से सांप लगेज के उस साइड आ जाते हैं और फिर वो सबको काटना चालू कर देते हैं। एक एक करके उनसे डर के सारे पैसेंजर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने सारे पैसेंजर का एक साथ भार वो स्टेयर उठा नहीं पाती और वो टूट जाती है। फिर एक और पैसेंजर को सांप का शिकार हो जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों एंट्री होती है एनाकोंडा की। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और भयंकर होता है। वो सारे पैसेंजर को देख लेता है और एक आदमी को जकड़ लेता है। वो उसे कच्चा ही पूरा निगल जाता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा भयंकर और भयानक है। और इधर हम देखते हैं कि कैप्टन नीचे से ऊपर आते हैं जो कि अभी भी ज़िंदा होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में सांप ने काटा था तो उनका हाथ पूरी तरह से फूल चुका है, लेकिन अभी भी उनमें थोड़ी सी जान है। वो आकर जो प्लेन को ऑटो पायलट पे ऑन कर देते हैं और सारे सांप जो अब सीढ़ी के रास्ते ऊपर एसी कैबिन में जाने लगते हैं। उनसे बचने के लिए वहाँ के लोग एक चादर लगा देते हैं जिससे कि वो सांप उन्हें देख ना पाए और वो नीचे ही रहे। इधर नीचे दोस्तों स्टीवन कहता है कि प्लेन में हर तरह के सांप हैं और इतने कम टाइम पे इतने सारे सांपों का एंटी वेनम बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहीं हम देखते हैं कि एसी केबिन में रुके हुए लोगों की सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि वहाँ का एसी बंद हो चुका है इन सांपों की वजह से। अब इस बात की जानकारी देने पर एयर होस्टेस और नेविल कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन उन्हें बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी बंद हो गया है, तुम्हें नीचे जाके उसे ठीक करना होगा, जहाँ पर तुम्हारा काफ़ी सारे सांप इंतज़ार कर रहे हैं। सो नेविल पैसेंजर को मरता हुआ देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो फैसला करता है कि वो नीचे जाएगा और नेविल एयर होस्टेस से बोलता है कि तुम मुझे ऊपर से गाइड करो कि कैसे ऑन किया जा सकता है, मैं नीचे जाकर उसे ठीक करता हूँ। इसके बाद वो नीचे जाता है। पहले तो उसे वहाँ सब कुछ शांत मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ सांप आ जाता है। वो उसे बड़ी होशियारी से आग से जलाकर भगा देता है और फाइनली वो एसी ऑन करने वाली जगह पर पहुँच जाता है। वो उसे ऑन कर देता है जिससे सभी पैसेंजर को थोड़ी राहत मिलती है और लाइट ऑन हो जाती है। और इधर नीचे ज़मीन पर स्टीवन और एडनी समझ जाते हैं कि किम ने सांपों को एक डीलर से ख़रीदा होगा जिसके पास इसकी सारी जानकारी होगी। उसके पास हर सांप का एंटी वेनम ज़रूर होगा। तो वो उस डीलर को ठिकाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं और उन्हें वो मिल भी जाता है। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वो उन पर गोलियां चलाना चालू कर देता है, लेकिन फिर एड्रिन भी गोली चलाता है और इसी के बीच वो डीलर एक सांप के बॉक्स से टकरा जाता है और वो सांप उसे काट लेता है। स्टीवन उसे कहता है कि तुम पहले हमें उस प्लेन में फैले हुए सारे सांपों की लिस्ट दो ताकि हम उनकी एंटी वेनम बना सके। तभी स्टीवन उसे बताता है कि किम ने सारे फूलों की माला में एक फायरमेसी नाम का केमिकल डाला है जिससे सारे सांप एग्रेसिव हो गए हैं। अब एड्रिन नेविल को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि हमने एंटी वेनम मिल गया है और तुम्हारे प्लेन के लैंड करने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात सुन के वहाँ बैठे सभी पैसेंजर काफ़ी खुश हो जाते हैं जो कि अभी तक बचे हुए थे। ये न्यूज़ वहाँ पे एक एयर होस्टेस कैप्टन को बताने के लिए जाती है और जब वो उस केबिन का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कैप्टन मर चुका है और वहाँ सारे सांप आ चुके हैं। इनके पास एक भी पायलट नहीं होता जो कि प्लेन उड़ा सके। तो नेविल सबसे पूछता है कि यहाँ पर किसी को प्लेन उड़ाना आता है। तभी एक रॉब नाम का बंदा बोलता है कि उसे प्लेन उड़ाना आता है, लेकिन उसने बस गेम में ही प्लेन उड़ाया है। अब दोस्तों रॉब को केबिन के अंदर भेजना है, लेकिन केबिन में बहुत सारे सांप होते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो खुद को एक रस्सी से बांध लेंगे और प्लेन की एक खिड़की तोड़ देंगे जिससे कि वो सारे सांप तेज़ हवा से बाहर निकल जाए।
अब ऐसे ही करते हैं, नेविल एक बंदूक से गोली चलाता है जिससे कि खिड़की टूट जाती है और दोस्तों एक काफ़ी सारे जो सांप होते हैं, सारे जो हवा होती है वो बाहर खींचने लगती है। इसमें सभी पैसेंजर भी उड़ के बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो रस्सी के कारण अभी उनकी जान बची होती है। सभी सांप जो कि एनाकोंडा सांप होते हैं वो सब उड़कर बाहर चले जाते हैं और इसके बाद दोनों कॉकपिट में जाते हैं और प्लेन को लैंड कराने की तैयारी करते रहते हैं। रॉब बहुत ही होशियारी से प्लेन को धीरे धीरे नीचे लैंड करा देता है और आखिरकार उसका गेम खेलना यहाँ पर काम आ गया। नेविल सारे पैसेंजर को नीचे इमरजेंसी लैंडिंग से उतारता है, लेकिन तभी एक सांप आकर जोनस पर लिपट जाता है और फिर नेविल उसे बंदूक से उड़ा देता है। अब यहाँ पर वो गोली आके जोनस को लग जाती है जिससे कि सभी लोग सोचते हैं कि जोनस मरने वाला है, लेकिन तभी नेविल उसकी शर्ट ओपन करता है और वो देखता है कि उसके अंदर एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है जिसकी वजह से गोली उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई है। इसके बाद एयरपोर्ट में पहले से ही एम्बुलेंस और स्टीवन और कुछ पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ जाते हैं और सारे पैसेंजर को सांप की तस्वीर दिखाकर उन्हें एंटीडोट देना चालू कर देते हैं। वो सबको एंटी वेनम लगा देते हैं और हम देखते हैं कि एयर हॉस्टेस अभी तक जिंदा थी। वो नेविल और जोन्स को किस करती है और उन्हें अपना नंबर भी देती है और बोलती है कि मुझे कॉल करना। और यहाँ पर दोनों के मज़े होने वाले थे। ये देख के जोन्स काफ़ी खुश हो जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पीस आउट।